सूरज की पहली किरण जब आंखों पर पड़ती है तो इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। मगर स्टूडेंट लाइफ में यह हिसाब उल्टा होता है, क्योंकि हमने कभी सुबह देखी ही नहीं होती। आगोश नींद से बेदारी ही 12 या 1 बजा देती है। खैर जो भी है, सुबह उठे तो हमें पता चला कि ग्वानिन शॉ में सेल लगी हुई है। तो मौके को गनीमत जानते हुए हमने फैसला किया कि शॉपिंग को चलते हैं। चुनाचा दोस्तों को लिया और शॉपिंग को चल पड़े। हॉस्टल से निकले तो टैक्सी करवाई और दी गई लोकेशन पर चल दिए। खैर, चाइनीज़ लोग पाकिस्तानियों से अलग ही मोहब्बत रखते हैं। जब भी वो पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। टैक्सी दी गई लोकेशन से आगे चली गई तो हमें वहां पर चलकर जाना पड़ा। टैक्सी में बैठते ही टैक्सी वाले ने चाइनीज़ में पूछा डेस्टिनेशन का, मगर क्योंकि हमें चाइनीज़ आती नहीं थी इसलिए हमने उसे हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद उसने चाइनीज़ में कुछ पूछा तो हमें फिर चाइनीज़ नहीं आती थी। हमने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद हम दोनों ही चुप हो गए और सफ़र यूं ही गुजरता गया। न उसे इंग्लिश आती थी न हमें चाइनीज़ आती थी। कुछ देर सफ़र करने के बाद ये मालूम हुआ कि हमारी जो मंजिल है वो थोड़ी दूर है। थोड़ी मुसाफिर तय करने के बाद हम मंजिल पर पहुंच गए और तलाश करने लगे कि किस मॉल में सेल लगी हुई है। काफ़ी देर सर्च करने के बाद हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ सेल लगी हुई है, तो हम चल दिए। सबसे पहले हम H&M गए। वहाँ सोचो बाजार से काम लिया और हर तरफ नज़रें दौड़ाई कि सेल कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पर कितनी कितनी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इंसान हिसाब किताब से काम लेता है और अपनी औकात के मुताबिक ही खर्च करता है। काफ़ी कुछ देखने के बाद हमें अंदाज़ा हो गया था कि सेल हमारे मुताबिक ही है। अब बस करना ये था कि चीज़ें पसंद करनी थी। वो भी कुछ देर बाद पसंद आ ही गई और एक जैकेट ले ली गई। इसके बाद हम एक और ब्रांड पर गए, लेकिन वहाँ सेल के नाम पर धोखा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो बाहर तो उन्होंने सेल का डिस्प्ले लगा रखा था, मगर अंदर जाकर जब चेक किया तो महंगाई का तूफान सर पर आ गिरा और मालूम हुआ कि सेल के नाम पर धब्बा है। तो हम उस शॉप से भी वापस आ गए। उसके बाद एक और ब्रांड पर गए, वहाँ टैग चेक किए और वहाँ से भी वापस चल दिए। फिर हमने फैसला किया कि ज़ारा चलते हैं, क्योंकि ज़ारा एक वाहिद ब्रांड है जो स्टूडेंट को समझ सकता है और हमें मालूम था कि हमारी औकात के मुताबिक चीज़ें वहीं मिलेंगी। चुनाचे ढूंढते ढूंढते ज़ारा पहुँचे
और वहाँ भी चीज़ें तलाश करने लगे। काफ़ी देर सोचने के बाद एक जूते पसंद आए और वो मैंने ख़रीद लिए। बाकी दोस्तों ने भी शॉपिंग की और उसके बाद हम वापस चल दिए। बाहर आने पर मालूम हुआ कि शाम हो चुकी है और रात होने को है, तो हमने फैसला किया कि सबवे से वापस चलते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें सबवे स्टेशन मिल गया। मगर जैसे ही हम सबवे स्टेशन के अंदर गए तो मालूम हुआ कि रश इतना है कि यहाँ एक और जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबवे में इतना रश था कि आप अंदर नहीं घुस सकते थे और इसके लिए आपको अलग से मुशक्क़त करना पड़नी थी। हम ये देखने के बाद वापस आ गए। इसके बाद हमने टैक्सी बुलाई, मगर टैक्सी वाले को हमारी लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। उसको काफ़ी देर समझाया, आखिरकार उसे समझ आ गई और वो हमारी लोकेशन पर आ गया। इस तरह हमने शॉपिंग की और वापस चल दिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये पहला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।